In this video, you will learn about logic structure in flowcharts and algorithm. There are mainly three fundamental operations that normally constitute a flowchart or algorithm. Three fundamental operations are: first one is sequence, next is selection, and third one is iteration. Now let us try to understand these three operations one by one. First one is sequence. In a sequential flow, the operations flow from one action to the other and instructions are processed in a sequence. Means इस flowchart में देखिए, जैसे हमने flowchart बनाया था, flowchart to find the sum of two numbers. इसमें देखिए फर्स्ट स्टेप के बाद नेक्स्ट स्टेप ये फ्लो लाइन शो कर रही है, रीड वाला स्टेप है. रीड स्टेटमेंट के बाद नेक्स्ट स्टेप विल बी कैलकुलेशन एंड आफ्टर दिस step there will be print C and last step will be stop. Means जो ये सीक्वेंस है, इसी सीक्वेंस में ये ऑपरेशंस एग्जीक्यूट होंगे. सबसे पहले A और B की वैल्यू रीड होगी, फिर A और B को ऐड करके C की वैल्यू निकलेगी, नेक्स्ट विल बी प्रिंट C. अब इस फ्लो चार्ट में ऐसा नहीं होगा कि पहले एक कैलकुलेशन हो जाए और बाद में उनको रीड करें. तो जैसे हम फ्लो चार्ट बनाते हैं, फ्लो लाइंस जैसे भी शो करते हैं, स्टेप्स वैसे ही एग्जीक्यूट होंगे. नेक्स्ट इज सिलेक्शन. सिलेक्शन नाम से ही पता चल रहा है, इट इज़ यूज्ड टू सिलेक्ट अ पाथ टू फॉलो इन अ फ्लो चार्ट. ये किसी पाथ को सिलेक्ट करने के काम आता है और पाथ के सिलेक्शन के लिए हम कौन सा बॉक्स यूज़ करते हैं? डिसीजन बॉक्स, दैट इज़ डायमंड शेप्ड बॉक्स. इसके अंदर कोई भी कंडीशन हो सकती है. दैट कंडीशन कैन बी ट्रू, फॉल्स और देयर विल बी ऑलवेज मोर देन वन फ्लो लाइन कमिंग आउट ऑफ दिस. in all the other boxes, in rectangular shape box, in parallelogram shaped box, there is always one outgoing flow line, but in a decision taking box, that is diamond shaped box, there will always be more than one flow lines. So इसको हम selection box भी बोलते हैं. तो इसमें जो भी आपने कंडीशन लगा रखी है उस पे डिपेंड करेगा कि नेक्स्ट स्टेप क्या होगा. ट्रू है कंडीशन तो स्टेप अलग होंगे एग्जीक्यूट. अगर कंडीशन फॉल्स है देन फ्लो ऑफ कंट्रोल विल बी डिफरेंट. तो जो फ्लो ऑफ कंट्रोल है वो डिफरेंट होगा. जैसे हमने फैक्टोरियल वाला एग्जांपल किया था, इसमें देखिए पहले तो सारे के सारे स्टेप्स डायरेक्ट एग्जीक्यूट होते गए वन आफ्टर द अदर. नेक्स्ट इसमें जैसे ही हमने ये डायमंड शेप बॉक्स बनाया तो जो सीक्वेंस में स्टेप्स एग्जीक्यूट हो रहे थे, यहाँ पर स्टेप्स की ब्रांचिंग हो गई. जो फ्लो है फ्लो चार्ट का सीधा चलता आ रहा था, उसकी अब ब्रांचिंग हो गई, वो टू पार्ट्स में डिवाइड हो गया फ्लो. अगर ये कंडीशन ट्रू है तो जो नेक्स्ट स्टेप है, जो फ्लो ऑफ कंट्रोल है, दैट विल गो टू दिस स्टेटमेंट. तो इस वाले स्टेप पे चला जाएगा. अगर कंडीशन ट्रू है तो ये वाला स्टेप बार बार एग्जीक्यूट होता रहेगा जब तक ये कंडीशन ट्रू है. अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो जो फ्लो ऑफ कंट्रोल है वो नीचे की तरफ चला जाएगा. मीन्स दिस स्टेटमेंट विल बी एग्जीक्यूटेड इफ़ द कंडीशन इज़ फॉल्स. तो डायमंड शेप बॉक्स की हेल्प से हम सिलेक्शन करते हैं कि कौन सी स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगी. देयर कैन बी डिफरेंट स्टेटमेंट्स डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन गिवन इन द डायमंड शेप्ड बॉक्स. नेक्स्ट इज इटरेशन. इटरेशन का क्या मीनिंग है? इटरेशन का मीनिंग है बार बार रिपीट होना. कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस या ऑपरेशंस ऐसे होते हैं जो बार बार हमें कैलकुलेट करवाने पड़ते हैं. जैसे इसी एग्जांपल में ले लीजिए, जैसे अगर ये कंडीशन ट्रू है तो बार बार फ्लो कहाँ जा रहा है? फ्लो ऑफ कंट्रोल इस वाले बॉक्स पे जहाँ पर कैलकुलेशन हो रही है, और यहाँ पर से वापस फिर इसी डिसीजन बॉक्स पे आके रुकता है, फिर वापस फ्लो उसी पे जाता है जब तक आपकी जो कंडीशन है इस डिसीजन बॉक्स में वो ट्रू है. मीन्स ये दो स्टेप्स जो हैं ये बार बार एग्जीक्यूट हो रहे हैं जब तक कंडीशन ट्रू है. इस रिपीटेशन ऑफ
certain number of statements over and again. This is known as iteration. And this is all about the logic structure in flowcharts and algorithm. Same will be for algorithm as I have discussed for this flowchart. I hope all of you are understanding.